हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश सेंटर। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। और दोस्तों स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। स्टोरी में आपको न्यू न्यू इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी, और ग्रामर का जो भी इसमें पार्ट दिया गया है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि स्टोरी के साथ साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यानी कि पहले सोचो, यू स्पीक बोलने से, यानी कि बोलने से पहले सोचो। ठीक है दोस्तों, हमें ऐसा होता है कभी कभी हम कुछ भी कह देते हैं और बाद में हमें उस चीज का पछताना होता है। तो यानी कि हमें किसी भी चीज को कुछ करने से या बोलने से पहले सोचना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन, ए मैन वॉज कोट, एक दिन एक व्यक्ति पकड़ा गया, स्टीलिंग ओनियन, प्याज को चोरी करते हुए। ठीक है दोस्तों, और ये जो वाक्य है ए मैन वॉज कोट, एक व्यक्ति पकड़ा गया, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। कैसे पहचाना? क्योंकि कभी भी वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। यदि आपको कहीं पर वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ जाना कि हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो एक दिन एक व्यक्ति प्याज की चोरी करते हुए पकड़ा गया, फ्रॉम ए वेजिटेबल शॉप, एक सब्जी की दुकान से। एक दिन एक व्यक्ति सब्जी की दुकान से प्याज की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। ही वॉज टेकन, उसे ले जाया गया। दोस्तों ये वाक्य भी वही सेम है जैसे था ये वाला ही वॉज कोट। तो ये वाला वाक्य भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ही वॉज टेकन, वह ले जाया गया, बिफोर ए जज, जज के सामने, जज के सामने उसे ले जाया गया। किसे? उसी व्यक्ति को जिसने चोरी की। द जज गेव हिम, जज ने उसे दी थ्री चॉइसेस, तीन विकल्प दिए। भाई तीन विकल्प दिए, देखते हैं वो तीन विकल्प कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ईट ऑल द ओनियंस, सभी प्याजों को खा लो, एट वन गो, एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, जो जज था, जिस जज के सामने उसे ले जाया गया, तो उस जज ने उसे तीन विकल्प दिए, या आप ऐसा कह सकते हो कि तीन उसे चॉइस बताई कि हाँ भाई तुम्हें तीन काम करने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसने कहा पहली जो शर्त थी, पहली शर्त में कहा कि तुम्हें सभी प्याजों को एक ही बार में खाना है। और देखते हैं दूसरी शर्त क्या है, सबमिट ए 100 लेसिस, या 100 कोड़े खाओ। कोड़े आप सभी जानते हो। ठीक है, तो या तो 100 कोड़े खाओ या सभी प्याजे एक बार में खा लो। अब देखते हैं तीसरी शर्त क्या है, और या पे ए फाइन, या जुर्माना भरो। ठीक है दोस्तों, तो पहली शर्त तो ये थी कि एक ही बार में सभी प्याजे खा लो। दूसरी शर्त ये थी या 100 कोड़े खा लो। तीसरी शर्त ये थी या जुर्माना भरो। तो देखते हैं ये जो व्यक्ति चोरी करने वाला ये क्या करता है। दोस्तों ये फनी स्टोरी है, आगे पढ़ेंगे। द मैन विदाउट थिंकिंग सेड, द मैन, व्यक्ति ने, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, सेड, कहा, व्यक्ति ने बिना सोचे कहा, दैट की ही वुड लाइक टू ईट ऑल द ऑनियंस, कि वह सभी प्याजों को खाना पसंद करेगा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे कह दिया कि वह सभी प्याजों को खाना पसंद करेगा, यानी कि पहली वाली शर्त को वह मानेगा। ही बिगेन, उसने शुरू किया, कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, इनफ, इनफ होता दोस्तों काफी, यानी कि बहुत विश्वास के साथ उन्हें शुरू कर दिया। किसने? जो व्यक्ति था, क्या शुरू कर दिया? खाना भाई प्याजों को। बट लेकिन आफ्टर ईटिंग ए फ्यू ओनियंस, कुछ प्याजों को खाने के बाद, कुछ प्याजों को खाने के बाद, हिज आइज,
उसकी आंखें बिगेन टू बर्न, जलने लगी। कुछ प्याजों को खाने के बाद उसकी आंखें जो थी वो जलना शुरू हो गई, क्योंकि आपने पता है जो प्याज होती है उसमें से झल आती है काफी तरह। तो हिज नोज, उसकी नाक, स्टार्टेड रनिंग, उसकी नाक भी चलने लगी, यानी कि नाक से पानी आने लगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो उसकी नाक भी चलने लगी और आंखों से भी, आंखें भी उसकी जलने लगी। एंड ओ हिज माउथ फेल्ट एज इफ इट वॉज ऑन फायर। हिज माउथ, उसका मुंह भी, फेल्ट एज, ऐसा महसूस हुआ, इट वॉज ऑन फायर, के वो आग पर हो, यानी कि उसका मुंह भी ऐसे लगने लगा कि उसका मुंह में भी आग हो या उसका मुंह भी आग में रखा हो, क्योंकि जो प्याज होती है बहुत ज्यादा झल मारती है, उसमें बहुत ज्यादा तीखी सी लगती है। तो इस मारे इसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि उसका जो मुंह है वो किसी आग के ऊपर रखा हुआ है, या आग उसमें लगी हुई है। द मैन आस्क्ड फॉर, व्यक्ति ने मांग की। दोस्तों आस्क, आस्क फॉर का अर्थ होता है दोस्तों मांग करना। ये एक हमारी फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है मांग करना। तो व्यक्ति ने मांग की द लेसिस, कोड़ों की, इंस्टेड, इसके बजाय, किसके बजाय, यानी कि प्याज खाने के बजाय उस व्यक्ति ने कोड़ों की मांग की। उसने कहा कि हाँ भाई, मुझे प्याज वगैरह नहीं खा रही खानी है, बहुत दिक्कत हो रही, तुम मुझे एक काम करो, मुझे कोड़े ही दे दो, कोड़े ही मार दो मुझे। बट लेकिन आफ्टर ए फ्यू लेसिस, कुछ कोड़ों के बाद, मैं जैसे ही कोड़े उसको पढ़ने शुरू हुए तो कुछ कोड़ों के बाद ही कुड नॉट टोलरेट, कि वह सह न सका, द पेन, दर्द को, कि वह दर्द को सह ना सका कुछ कोड़े पड़ने के बाद। दोस्तों टोलरेट का अर्थ होता है दोस्तों सहन करना। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, इसलिए उसने कहा दैट कि ही वुड पे द फाइन, के वह जुर्माना भरेगा। ठीक है भाई दोस्तों, उसने कहा कि वह जुर्माना भरेगा। ठीक है दोस्तों, उसने प्याज भी खा ली, उसमें भी हार गया वो, और जो है कोड़े भी खा लिए उसने, उसमें भी उसे दर्द हुआ। लेकिन अब लास्ट में इसने कह दिया कि मैं तो भाई पेनल्टी भरूंगा, यानी कि मैं तो जुर्माना दूंगा। नाउ अब ही अंडरस्टूड, अब वह समझ गया, दैट कि वन शुड ऑलवेज थिंक, कि हर किसी को सोचना चाहिए, बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले, हर किसी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप भी कुछ काम करें या कुछ बातें करें तो बातें करने से पहले या काम करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड हैव ए गुड डे।